नमस्कार साथियों, मैं रात के इस समय लाइव हुआ हूं। मैं अपना परिचय सभी से बता दूं। राजेश सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला उपाध्यक्ष हूं और मैं इस समय जहां खड़ा हूं वहां से मैं अपने जान माल की सुरक्षा के लिए प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने परिवार और अपने जान माल की सुरक्षा के लिए निवेदन के लिए आया हूं। जनपद जौनपुर के श्रीमान जिलाधिकारी जी से, श्रीमान पुलिस कप्तान जी से अपने जान माल सुरक्षा के निवेदन के लिए आया हूं। आज हम अपने साथियों के साथ जलालपुर में एक मित्र के यहाँ निमंत्रण में थे, 13वीं में थी। वहां हमें सूचना मिली कि शिवापार में मैं एक शिक्षक हूं और लोन लेकर, कर्ज लेकर, बैंक से 35 लाख रुपए कर्ज लेकर माधव नगर में हमने प्लाट लिखाया था और उस प्लाट की बाउंड्री है और मुझे सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा जेसीबी लाकर मेरी बाउंड्री को गिराया जा रहा है। और जब हम लोग मौके पे आए तो यहाँ देखे हमारी पूरी बाउंड्री को गिरा दिया गया है और अवैध निर्माण के लिए बालू और इंटरलॉकिंग के ईंट बिछा दिए गए हैं। और जब पूछा गया तो पता चला कि जो गिराने वाले थे, बाउंड्री गिराकर हमारे बगल में ही एक संघ भवन है, वहां लोग भाग कर गए। साथियों, इसके पहले भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था बार बार कि आप इस प्लाट को छोड़ के चले जाइए। हम आप लोगों को बड़े विनम्रता से साथ बता दें, मेरा परिवार विगत 3 दशकों से, 3 पीढ़ियों से भाजपा से, जनसंघ से, आरएसएस से जुड़ा रहा है। मैं स्वयं एक शिक्षक के साथ साथ मैं स्वयं सेवक राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्राथमिक जो प्रशिक्षण होता है आईटीसी हूँ, प्रथम वर्ष हूँ ओटीसी, द्वितीय वर्ष ओटीसी हूँ। और उसके बावजूद भी इस सरकार में हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है कि यदि आप अपनी जमीन नहीं देंगे तो आपको, आपके परिवार को इसकी बहुत बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी। और वो दुर्भाग्य का दिन आज आ गया। आज एक जेसीबी मंगाकर यहाँ अराजक तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में हमारी बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा गया है और रात में ही ये लोग निर्माण कराने के प्रयास में हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग इस बाउंड्री को हमारे देखें जो तोड़ा गया है। ये देखिए, यहाँ से इतनी पार रात में आई है जेसीबी मंगाकर, ये पूरी की पूरी हमारी बाउंड्री को तोड़कर गिरा दिया गया है। पूरी बाउंड्री तोड़ा गया है। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे जेसीबी मंगाकर। और इस ये उस सरकार में हो रहा है जब न्याय की और सबके साथ समान भाव की परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके श्रद्धेय मोदी जी की सरकार है। और हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक आह्वान है कि भू माफिया हमारे प्रदेश में नहीं रहेंगे। आज एक शिक्षक का परिवार आपसे निवेदन कर रहा है कि आइए देखिए किस तरह एक 16 सदस्य का परिवार मैं चलाता हूं, अपने घर का इकलौता कमाने वाला हूं। 35 लाख रुपए लोन लेकर बैंक से हमने कर्ज लेकर, आप जानते हैं एक शिक्षक के जीवन में एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जमीन लेना, और हमने किसी प्रकार जमीन लिया। जमीन हमारी रजिस्ट्री हुई, तरमीन हुई और पूरा बाउंड्री हुई। उसके बाद कुछ लोगों द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि ये जमीन आप दे दीजिए, ये जमीन हम लोगों को दे दीजिए। जब हमने कहा कि हम असमर्थ हैं, इस जमीन से हमारे परिवार की भावनाएं जुड़ी है, हमारे बीमार पिताजी की भावना जुड़ी है, हमारे घर के लोगों की भावना जुड़ी है। और हम जीवन में एक पहली बार हमारे यहाँ कुछ हो पाया है। तो इन लोगों द्वारा कहा गया कि अगर आप जमीन नहीं देंगे
तो आपको, आपके परिवार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस प्रदेश में परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यहाँ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। लेकिन आज पूरा गला भर आया है उस परिवार के साथ। बाबू सुधाकर सिंह जो हमारे भाजपा के जिला महामंत्री हुआ करते थे, जिनका आज नीरों का इलाज चल रहा है, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन भाजपा आरएसएस में खपा दिया। और मैं स्वयं एक स्वयं सेवक रहा हूं आरएसएस की सारे प्राथमिक प्रशिक्षण से लेकर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई आकर बता दे, अगर 1 इंच, अगर मेरी जमीन में 1 इंच, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरी जमीन में अगर 1 इंच गलत होगा तो मैं पूरी जमीन त्याग दूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और इस जिले के जिलाधिकारी महोदय से, परम आदरणीय कप्तान जी से निवेदन करूंगा कि आज एक शिक्षक न्याय मांग रहा है, आज एक शिक्षक न्याय मांग रहा है। आकर आप देख लीजिए किस तरह भूमाफियाओं ने हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। यदि हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं पूरे परिवार के साथ इसी जमीन के सामने आत्मदाह करने के लिए के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। मैं आप सभी साथियों से एक बार पुनः दिखा देना चाहता हूं किस तरह भूमाफियाओं ने आधी इस रात के बेला में आकर हमारे एक शिक्षक की मेहनत की कमाई का, लोन की पैसे की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है। आप लोग पुनः देख लीजिए एक बार, ये देखिए किस तरह ये सामने तोड़कर लोग इसी में भागे हैं, इसी गली से गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ भाग के गए हैं। यहाँ से देखिए मेरी बाउंड्री को पूरा का पूरा बाउंड्री तोड़ दिया गया है। हम आपको बताते रहे कि बार बार मुझे बुलाकर दबाव बनाया गया कि आप जमीन छोड़ दीजिए, इस जमीन को छोड़ दीजिए। और इस जमीन को मैंने लिखवाया है और 2 साल लिखवाने के लगभग हो गए हैं। पूरी बाउंड्री को आप देख सकते हैं, पूरी बाउंड्री को तोड़कर रात ही में यहाँ बालू गिराया गया है और कब्जा करने के लिए। पूरी बाउंड्री हमारा ही नहीं और हमारे बगल में जो शिक्षक साथी हैं उनका भी तोड़ा गया है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः जिला प्रशासन जौनपुर और प्रदेश के मुखिया से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो हम मजबूर हैं। और ये चारों परिवार, ये 4 प्लाट है, ये 4 प्लाट है, ये चारों प्लाट के बाउंड्री को तोड़ा गया है। और मैं पुनः आप सभी से